नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी आदित्यनाथ राजनाथ का नोएडा दौरा, एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का किया उद्घाटन। सीएम योगी ने गिनाई उपलब्धियां। राजनाथ बोले यूपी में नए युग की शुरुआत। बिहार के दौरे पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव बीजेपी पर किया सीधा हमला। बोले अवध की जनता ने बीजेपी को हटाया, मगध के लोग भी हटाएंगे। औरैया में पुलिस व एसओजी ने नकली डीएपी पर कसा शिकंजा। एसडीएम और जिला कृषि अधिकारियों ने छापेमारी की। एक मकान से बरामद हुई करीब सैकड़ों बोरी नकली डीएपी, 3 गिरफ्तार। हरदोई जमीन विवाद में दबंगों ने परिवार को जमकर पीटा। लाठी डंडे धारदार हथियारों से दबंगों ने किया हमला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, एसपी से लगाई गुहार। जालौन के टोपोर गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी। मरघट का रास्ता खराब, खेत में अंतिम संस्कार करने को मजबूर लोग। और यूपी में बारिश के साथ गिरेगी बिजली। पश्चिम और मध्य यूपी के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है। नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ हुई है एफआईआर के बाद लामबंद हुए हैं हर कर्मचारी। एफआईआर के खिलाफ लामबंद हुआ हर कर्मचारी। राजस्व से जुड़े कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। अवैध कब्जे को खाली कराते समय किसान से हुआ था विवाद। विवाद के बाद नगर निगम ने किसान पर दर्ज कराया था केस। किसान संगठनों के प्रदर्शन के बाद नगर निगम अफसरों पर केस दर्ज हुआ है। नायब तहसीलदार लेखपाल के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। नगर निगम राजस्व की टीम कब्जा खाली कराने गई थी। मोहनलालगंज क्षेत्र में अवैध कब्जा खाली कराने गई थी टीम। नगर निगम राजस्व के कर्मचारियों को मुकदमे पर बवाल मचा है। तो नगर निगम राजस्व के कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। राजस्व के जुड़े कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। तो नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। एफआईआर के बाद लामबंद हुए कर्मचारी। तो नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। एफआईआर के बाद लामबंद हुए कर्मचारी। और लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, नगर निगम कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर के बाद कर्मचारी जो हैं लामबंद हुए। नायब तहसीलदार लेखपाल पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल बता दें आपको कि सोमवार के दिन जो है नगर निगम की टीम अवैध कब्जे को हटाने के लिए मोहनलाल के थाना क्षेत्र में गई थी, जहां पर जो नगर निगम के नायब तहसीलदार थे, इसके अलावा बात करने का तो लेखपाल थे समेत तमाम अधिकारी थे। जब किसान से जो अवैध अतिक्रमण था वो हटाने के कहा गया, उसी दौरान कहासुनी हुई थी। कहासुनी में जो काफी बढ़ गई, उसके बाद जो है नगर निगम की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी किसान के ऊपर, जिसके बाद तमाम किसान संगठन थे उन्होंने भी लामबंद होकर के कर्मचारियों पर जो नगर निगम के राजस्व से जुड़े हुए उन पर एफआईआर दर्ज कराई। निश्चित तौर पर इसको देखते हुए तमाम जो राजस्व से जुड़े हुए नगर निगम के कर्मचारी हैं वो लामबंद हो चुके हैं और उनका कहना है कि इस तरीके से काम में बाधा पड़ेगी, इस तरीके से एफआईआर उन पर होगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय कोई भी काम, कोई भी अवैध अतिक्रमण जो है वो नहीं हट पाएगा। जिसके चलते आज तमाम जो कर्मचारी थे नगर निगम के, उन्होंने नगर आयुक्त से मुलाकात की। नगर आयुक्त से मुलाकात की, नगर आयुक्त ने कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों के हित को देखते हुए कहा है कि वो उनके साथ खड़े। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना होगा ये लड़ाई कहां तक जाती है। एक और किसान संगठन तो किसान, दूसरी ओर नगर निगम के कर्मचारी। जी बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो एफआईआर के बाद कर्मचारी लामबंद हुए। नायब तहसीलदार लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। नगर निगम की राजस्व से टीम कब्जा खाली कराने गई थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अगली खबर है। जमीन विवाद में दबंगों ने परिवार को जमकर पीटा है। लाठी डंडा धारदार हथियार से दबंगों ने परिवार की पिटाई की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई है। एसपी नीरज कुमार ने जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पाली कोतवाली क्षेत्र के गोरा उदयपुर का यह पूरा मामला है।
तो पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई है। एसपी नीरज कुमार ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैं अपनी ज़मीन देखने गई थी तो वहाँ मुझे पता नहीं था कि ये लोग मुझ पर हमला कर देंगे। तो हम वहाँ गए, उसकी बीवी ने मुझे अनीता ने पकड़ लिया। पकड़ के उसने मेरे बाल पकड़ के चोटी नीचे गड़ा दी। तो मेरी नन वीडियो बनाने गई तो उन्होंने हमला कर दिया। गरसा फटों से मारना शुरू कर दिया। बहुत गंभीर चोटें आई हैं। जगह है मेरे भाभी के बहनामा भाभी जगह देखने गई तो वहाँ पर उन्होंने पकड़ लिया और मारा और हम सिखाने गए, हमको भी मारा। सुनील और राम लखन और रामखेरे भूरे रामबकस और वंशिता, उनकी मम्मी रामतार अनीता आयु। तो जमीन विवाद में दबंगों ने जमकर पीटा है परिवार को। लाठी डंडा धारदार हथियार से दबंगों ने जमकर पिटाई की है। हरदोई से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई है। एसपी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई। तो जमीन विवाद में दबंगों ने परिवार को जमकर पीटा है। कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई है। लाठी डंडा धारदार हथियार से पिटाई की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। रजवाहे में मिली महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। मृतका सुशीला का गौरव से अवैध संबंध था। आरोपी महिला बबली के गौरव से भी प्रेम प्रसंग था। दूसरी महिला से संबंध होने पर रची हत्या की साजिश। पुलिस ने मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शव को रजवाहे में फेंककर फरार हुए थे आरोपी। थाना धौलाना पुलिस स्वाट टीम ने आरोपियों को पकड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उस पर हमारी टीम ने काम करते हुए एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। जिसमें धौलाना थाना क्षेत्र में उदयरामपुर एक जगह है, वहाँ पे नहर के बम्बे में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। जिसमें टीमों ने काम करते हुए इसका खुलासा किया और उसकी पहचान सुशीला वाइफ ऑफ प्रदीप, जो बैजली अतरौली अलीगढ़ की रहने वाली थी, इसके रूप में उसकी पहचान हुई। और बाद में इस पूरे घटना का जब अनावरण हुआ है तो इसमें 2 महिलाओं सहित और एक नाबालिग बच्ची है और एक व्यक्ति विपिन नाम का व्यक्ति है, विपिन पुत्र कालू, जो कि गाड़ी का ड्राइवर था। एक मैक्स गाड़ी थी, उसको चला रहा था। और बबली पत्नी सोमवीर, सुमन पत्नी राकेश यादव और बबली की बेटी एक नाबालिग है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अगली खबर है, जहां आदमखोर बाघ से इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। एक सप्ताह में 2 लोगों को बाघ ने अपना निवाला बनाया है। इस दौरान वन विभाग की कार्रवाई पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। मृतक किसान सौरभ के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं वन विभाग पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने खेतों में अकेले जाना बंद कर दिया है। झुंड बनाकर ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे हैं। विभाग के द्वारा बाघ पकड़ने के प्रयास जो किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। मृतक किसान के पिता ने बताया प्रयास नाकाफी हैं। सीतापुर के महोली इलाके का यह पूरा मामला है। घरों से नहीं निकल रहे हैं। अगर खेत जाते हैं तो 5, 10, 15, 20 लोग एक साथ मतलब घास या चारा वगैरह लेने जाते हैं। और हुआ ये कि अभी आप लोग आए थे, यहाँ पे लड़का जो था उसका हंसिया और चप्पल और फ़ोन यहाँ पे रह गया था। वन विभाग का कोई भी आदमी यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे केवल गांव वाले 15 से 20 और पढ़ने लिखने वाले बच्चे खेत के अंदर गए थे। वन विभाग का कोई भी आदमी यहाँ पे मौजूद नहीं था। हम इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के उस इलाके में जहां पर इस वक्त दहशत और भय का माहौल बना हुआ है। सीतापुर के महोली इलाके के नरनी क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यह नरनी गांव का जो बाहर जाने वाला रास्ता है वह रास्ता है जिस पे अब लोग आने में भी घबराते हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक खेत है सामने जहां पर सौरभ नाम का एक युवक अपने खेत में काम करने के लिए गया था और उसको बाघ ने वहां अपना निवाला बना लिया। जिसके बाद वन विभाग की टीमें यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं। वो किस तरह कर रही हैं कि आज 1 हफ्ता बीतने को है और बाघ अभी तक न वन विभाग के कैमरों में कैद हुआ है और न ही उनके जाल में फंसा है।
देखने वाली बात तो यह है कि अभी पड़ोस के ही एक गांव में दूसरी खबर आ गई कि एक बाघ ने एक सप्ताह के भीतर दूसरे व्यक्ति को भी निवाला बना लिया। हमारे साथ मौजूद हैं जिस किसान ने अपने बेटे को खोया है, वो किसान मौजूद है। हम उनसे जानेंगे क्या उनका कहना है कि वन विभाग किस तरह कार्रवाइयाँ कर रहा है, कैसे वो मुख्यमंत्री से मिले थे, उनको क्या आश्वासन मिला था, क्या कुछ भी ऐसा हो पाया है जिससे उनको संतुष्टि मिली हो। जी, हम मुख्यमंत्री से मिले थे वहाँ, तो उन्होंने कहा था कि बाघ पकड़ा जाएगा, अगर नहीं पकड़ में आएगा तो दूसरा एक्शन लिया जाएगा। इतनी बात उन्होंने बोली थी, और जो कुछ पैसा वगैरह जो मिलना होगा वो तुमको दिया जाएगा। इतनी बात हमारे गांव से निकलते वक्त अब कैसा लगता है? पहले क्या माहौल था? गांव से लोग बाहर जाते थे, अंदर आते थे, खेतों तक जाते थे, अब क्या माहौल? अब यहाँ कोई आता ही नहीं है, यहाँ तक कोई भी नहीं आता। ये रोड बहुत चलती थी, सुबह लड़कों की चलती थी, स्कूल जो बच्चे जाते थे तब ये चलती थी, लोग मोटरसाइकिल से निकलते थे, ऑटो निकलते थे इस पे, मगर अभी रोड बिल्कुल बंद हो गई है। एक सप्ताह में 2 लोगों की मौत हो जाना कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेलियर तो है ही है। वहीं जिले में बैठे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी इस पर सचेत रहना चाहिए कि कोई और हादसा इस क्षेत्र में ना होने पाए। सीतापुर से के न्यूज इंडिया के लिए दीपक गुप्ता। अगली खबर हापुड़ से, जहां ईख के खेत में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है। काम कर रहे किसान खेत छोड़कर भाग निकले हैं। 12 फीट लंबे अजगर को देख किसान के होश उड़े। किसान ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम, वन विभाग कर्मचारी ने अजगर का रेस्क्यू किया है। अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया। रेस्क्यू के बाद किसान ने राहत की सांस ली। आपको बता दें, थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम जेतपुरा का ये पूरा मामला है। तो गन्ने की खेत में अजगर निकलने का ये मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विशाल का अजगर को देखकर किसान जो है सख्ते में आ गया। वन विभाग को सूचित किया गया। तत्काल मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर उसको सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया है। और अगली खबर रायबरेली से है। डीआईजी रेलवे व एसपी रेलवे ने किया निरीक्षण। पुलिस कर्मियों ने दिया है गार्ड ऑफ ऑनर। आपको बता दें, पुलिस कर्मियों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया है। ट्रेनों में हो रही दुर्घटना को लेकर समीक्षा की गई है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। थाना परिसर का निरीक्षण भी अधिकारियों के द्वारा किया गया। थाना परिसर की स्थिति देख नाराजगी भी जताई गई है। डीआईजी सुधा सिंह व एसपी रोहित मिश्रा इस दौरान मौजूद रहे। सीओ सिटी अमित सिंह भी मौजूद रहे। ये जीआरपी थाना रायबरेली का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मैं आई हूँ। मेरे साथ एसपी जीआरपी लखनऊ भी हैं, और यहाँ जो आम उद्देश्य मेरा यही है कि जो क्राइम कंट्रोल है या क्या यहाँ पे अपराध हुए हैं उसके बारे में एक विश्लेषण करना, प्लस विशेषकर जो कुछ ट्रेन्स में स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हो रही हैं इस जोन में, उसको देखना कि उसका एनालिसिस करना और कौन से गांव हैं उसके आसपास में उनके बारे में जानकारी करना। वहाँ हम लोग एक अभियान चलाएंगे, अभी भविष्य में, पूर्व में भी चलाए परंतु भविष्य में भी इसको भी आगे बनाए रखेंगे, और इसमें एक मीटिंग करेंगे गांव वालों से और उसमें जानकारी करेंगे सब चीज़, ताकि इस तरह की घटनाएं जो हैं ट्रेन में ना हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को नोएडा दौरे पर रहे। उनका ये दौरा विशेष रूप से रक्षा और एरो स्पेस क्षेत्र में हो रहे इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट को लेकर रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को नोएडा स्थित, आपको बता दें, राफे एम्फिब्र कंपनी पहुंचे, जहां पर, तो आपको बता दें, राफे एम्फिब्र कंपनी पहुंचे, जहां पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। हुए यहां रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। कंपनी की तरफ से बनाए गए ड्रोन उड़ाकर दिखाए गए। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका अवलोकन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर युद्ध ने नए प्रारूप से परिचय करवाया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भी बहुत कुछ सिखाया है। आगे कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है। एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी के लिए उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी मैंने एक प्लांट का दौरा किया है। योगी जी के नेतृत्व में ये दौरा सिर्फ नोएडा के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक नया और सुनहरा अध्याय है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का
केंद्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया है। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे, और अब वह और अच्छे ढंग से देखने को मिल रही है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर बीडीएल का झांसी में केंद्र बनाने के साथ ही वहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई है। AK-203 अमेठी में इसका निर्माण का कार्य चल रहा है। बबलेन स्कॉट का हरदोई में कार्य चल रहा है। ये सभी तेजी के साथ उभर रहे हैं और अन्य अनेक ऐसे यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं। वीर भोग्या वसुंधरा, महाराणा प्रताप ने ही कहा था। उत्तर प्रदेश इससे पहले से बहुत समृद्ध रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पहले से ही 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पहले से यहां पर कार्यरत हैं। आज भी वे सफलतापूर्वक रक्षा उत्पादन के लिए अपना कार्य कर रही हैं। और डिफेंस PSUs भी यूपी के अंदर 4 पहले से मौजूद हैं, जो बहुत सफलतापूर्वक रक्षा क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने देश की वर्तमान की चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो 2 नए केंद्र उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया है और उत्तर प्रदेश में हम 6 नोड में उसका विकास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 12,500 एकड़ लैंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में उपलब्ध करवाया है। और इसके अलावा हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जितना भी लैंड चाहिए और जिस भी प्रकार की सुविधा चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। जब हम उत्तर प्रदेश की धरती पर हैं तो मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर यहां दिलाना चाहूंगा। एक समय था जब इस प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, माने कि कोई काम धाम करने के लिए जो सहजता सरलता चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर अव्यवस्था फैली हुई थी। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना तो बहुत दूर की बात, इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचना भी यहां लोगों के लिए बड़ी बात हुआ करती थी। यहां पर कानून और व्यवस्था के हालात इस प्रकार के थे। अन्य भी जो सुविधाएं किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने वाले व्यक्ति को मिलनी चाहिए, इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती थी। उसे गुंडे बदमाशों से भी जो एक सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। अपराध, गुंडागर्दी, वसूली, रंगदारी और न जाने कितनी चुनौतियां मैं जानता हूं इस चीज को इंडस्ट्रिस्ट के सामने मौजूद थी। लेकिन आज साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ केवल मंच पर उपस्थित हैं इसलिए नहीं, मैं हृदय से यह बात कहना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, मैं कह सकता हूं कि इस संबंध में नए युग की ओर बढ़ रहा है। यह प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के लिए नई सोच और नई नीतियों की यह पहचान बनता जा रहा है। यहां स्टार्टअप की इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बिजनेस समिट हो रही हैं। मैंने कई बिजनेस समिट तो मैंने लखनऊ में देखी है स्वयं आपकी, और मैं कह सकता हूं देश के दूसरे राज्यों में भी बिजनेस समिट के जो कार्यक्रम हुए हैं, ऐसे 1-2 कार्यक्रमों का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला है। माने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर मैंने उस प्रकार का इन्वेस्टर्स के अंदर उत्साह नहीं देखा, वो जज्बा नहीं देखा जो हमको उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टर्स समिट में देखने को मिला था। यहां आपके नोएडा में भी IT पार्क और एरोस्पेस कंपनियां स्थापित हो रही हैं, फिल्म सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट से नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। ये सारे बदलाव आज ये जमीनी स्तर पर हमको देखने को मिल रहे हैं।
और योगी जी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूं यह दौर सिर्फ नोएडा के लिए नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक नया और सुनहरा अध्याय है। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगले अहम खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। इस दौरान उन्होंने कहा कि संभल की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। कई जगहों पर संभल जांच की रिपोर्ट पर अलग अलग तथ्य अलग अलग लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। न्यायिक जांच रिपोर्ट की जानकारी हम तभी सार्वजनिक करेंगे जब हम उसको पहले कैबिनेट में ले जाकर आगे कार्रवाई के लिए देंगे। आज़ादी से पहले जो संभल की व्यवस्था रही है और उसके बाद क्या स्थिति रही, इसको लेकर कुछ गिरोह विदेशी ताकतों के आधार पर डेमोग्राफी बदलने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी स्तर पर डेमोग्राफी बदलने नहीं दी जाएगी। 1924 में भी इस तरह की जब घटना सामने आई थी तो महात्मा गांधी के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू संभल में जांच करने के लिए पहुंचे थे। 8 से 10 सितंबर तक जवाहरलाल नेहरू जी ने संभल की जांच कर महात्मा गांधी जी को रिपोर्ट दी थी। संभल में जो दंगे हुए हैं, मुस्लिम समाज के उपद्रवियों ने मंदिरों को निशाना बनाया और कई हिंदू परिवारों को मौत के घाट उतार दिया था। एक हिंदू व्यक्ति को कुएं में ढकेलकर मौत के घाट उतार दिया गया था। आज आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हम सब आज आपको आमंत्रित किए हैं। आपने देखा होगा कि विगत कई दिनों से समाचार पत्रों में समय समय पर इस बात की चर्चा चलती है कि संभल में जो हिंसा की घटना हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट न्यायिक जांच आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। उसको लेकर के तरह तरह की बातें समाचार जगत में और अखबार में विभिन्न मीडिया माध्यमों में अपने अपने स्रोतों से प्रकाशित हो रही है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित सीएमएस में इस अवसर पर देश विदेश से पधारे प्रतिभागी छात्रों व शिक्षकों का स्वागत करते हुए सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने बताया कि वर्तमान के निर्माण में इतिहास की अहम भूमिका होती है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम भावी पीढ़ी को अपने इतिहास से परिचित कराएं ताकि आधुनिक युग के बच्चे सिर्फ अधिकार ही न जाने बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग हो सकें। इन्हीं विचारों के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि ये महोत्सव भावी पीढ़ी के वैश्विक दृष्टिकोण के विकास के साथ साथ उन्हें समाज का आदर्श नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। 2025 है और इस वक्त भी हम कर रहे हैं। हमने इसमें लॉ, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ऐड कर दिया है। हिस्ट्री सिविक्स तो था ही था और हमने, क्योंकि अब हम हिस्ट्री को बेसिकली ऐसे देखते हैं कि हमको इससे लीडरशिप लेसन मिलता है। सीएमएस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हम स्टूडेंट लीडर्स बनाते हैं। हमारे हर स्टूडेंट में क्षमता है कि वो एक लीडर बन सके और हमारी पढ़ाई का पाठ्यक्रम भी ऐसा होता है, हम उनको ऐसे मौके देते हैं। तो लीडरशिप लेसन बिना हिस्ट्री जाने नहीं हो सकता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस 09465 के B11 कोच में शराब तस्करी की घटना सामने आई है। अहमदाबाद से बिहार के दरभंगा जा रही ट्रेन कोच में अटेंडेंट ने एक युवक को शराब सप्लाई करते हुए पकड़ लिया। कोच अटेंडेंट ने इसकी सूचना तत्काल कानपुर सेंट्रल स्टेशन की जीआरपी यूनिट को दी, जिसके बाद जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए युवक को थाने ले जाकर पूछताछ की है। युवक के बैग से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। जीआरपी इस मामले में जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब की तस्करी का ये मामला किस नेटवर्क से जुड़ा है। वर्तमान में युवक से पूछताछ जारी है और इस मामले में और जानकारी मिलते ही विस्तृत कार्रवाई की बात कही जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।